हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए और अपने लिए भी काफ़ी होमवर्क करके आया हूं। दोस्तों, धैर्य के साथ इस वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ लेकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत है और हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि जो हमें शिक्षक डायरी दी गई है उस शिक्षक डायरी को एक्चुअल रूप में भरें कैसे। शिक्षक डायरी का परिचय तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिखा दिए होंगे कि इतने पेज हैं, ये हैं, लेकिन किसी ने भर के आपको नहीं दिखाया होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं शिक्षक डायरी को भर करके एक कंप्लीट फॉर्म में आया हूं और आपको बता सकूं कि कैसे आपको शिक्षक डायरी भरना है। तो दोस्तों, बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ये कोविड-19 का समय चल रहा है और हमें शिक्षक डायरी भरनी है, तो कैसे भरनी है, कब से भरनी है, कब से नहीं भरनी है, क्या क्या भरना है। ये तरह तरह की समस्याएं जो है आप सबके जेहन में भी उठ रही होंगी, जैसा कि मेरे मन में भी इस तरह की समस्याएं उठ रही थी। ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही विचार मेरे मन में आ रहा था अभी तक। लेकिन जब आज मैंने जो है सोचा कि नहीं, आज मैं शिक्षक डायरी भर कर ही मानूंगा, तो मैंने भरा और आपके लिए ऐसा मैटर तैयार किया कि अगर आप समझ लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो आप भी शिक्षक डायरी आराम से भर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। शिक्षक डायरी को भरने की बात करते हैं और उसको आपको बताते हैं। जो इस पूरे शिक्षक डायरी में दो ही मेन ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, उन्हीं को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही तो आपसे मांगता हूं, और कभी मैंने कुछ मांगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मात्र इसलिए कि कोई अगर मैं वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपको वह वीडियो बिना देर किए आपको मिल जाए। सिर्फ इतनी ही मेरी आग्रह है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। अपना यह शिक्षक डायरी कैसे भरें, मैंने तो भर दिया, क्या आपने भरा? तो आइए दिखाते हैं कि आप कैसे भरेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक आकर्षक यहां शिक्षक डायरी का प्रतिरूप बनाया है, जो आपके जो है शुरुआत में आप जब पेज खोलेंगे तो आपको यहां पर ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। वैसा ही मैंने प्रतिरूप बनाया है। पहले पन्ने में आपको 4 कॉलम दिखाई पड़ेंगे। मैंने भी यहां पर 4 कॉलम ही बनाया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने इसे अपने मोबाइल पर आपके लिए तैयार किया है, उसी शिक्षक डायरी का एक प्रतिरूप समझाने के लिए। देखिए, उसमें लिखा हुआ है शिक्षण योजना एक दृष्टि, और रेड कलर से लाइन खींचिए, इसलिए मैंने यहां पर रेड कलर से लाइन खींची है। आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है माह, सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम उसमें लिखा था। लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा संशोधन किया है, क्योंकि अब हमारे लिए पाठ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि येलो कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी अपेक्षित दक्षताएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहां पर चयनित पाठ संख्या व नाम की जगह पर लिखा है चयनित पाठ संख्या व येलो कोड। फिर आता है शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या। इसमें लिखा था शिक्षण कार्य हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक सप्ताह में कितने कालांश आपको मिलेंगे वो फिक्स है, तो उसी फिक्स कालांश में हमें काम करना है। शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, इतने कॉलम यहां पर हैं। माह की बात करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का है। तो ये जो सेशन चल रहा है ये कोविड-19 का सेशन चल रहा है, लेकिन इसमें भी तरह तरह की कवायद की जा रही है। मिशन प्रेरणा, ई पाठशाला, फेज 2, दूरदर्शन और तरह तरह की चीजें ये है कि आप मान के ये चलिए, आप ये ना मानिए कि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो रही है। आपको यह मानना है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है और हम सभी पढ़ा रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हों, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हों, रेडियो के माध्यम से चल रहा है, टेलीविजन के माध्यम से चल रहा है, दूरदर्शन के माध्यम से चल रहा है, या फिर मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से चल रहा है, जिस भी माध्यम से चल रहा है, आपको ये मानना है कि हम कक्षा कार्य कर रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जब ये अपने मन में भावना ला लेंगे आप, तभी सारी बातें सार्थक हो पाएंगी। जब आप अपने मन में यह विचार माने बैठे रहेंगे कि कोविड-19 है, बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप एक अध्यापक होकर के आप ये नहीं कह सकते हैं।
आप ये नहीं सोच सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये सोचना है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि शासन ने इतने सारे मीडिया, इतने सारे माध्यम डेवलप कर दिए हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आप ये कहेंगे पढ़ाई नहीं हो रही है तो इसमें आपकी फॉल्ट पाई जाएगी। पढ़ाई हो रही है। मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 2 प्रत्येक सप्ताह की कार्य योजना आती है। रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से सरकार ने इतने ढेर सारे यूट्यूब और तरह तरह के जो वीडियोस बना रखे हैं, जो टेलीविजन पर, रेडियो पर प्रसारित हो रहे हैं। आपके विद्यालयों में उनकी समय सारणी भेजी गई है और ये भी कहा गया है कि आप मोहल्ला पाठशाला चलाइए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है? अगर आप ये कह देंगे तो आप ही फाल्टी हो जाएंगे और सारा दोष आप पर ही आ जाएगा। इसलिए आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि पढ़ाई नहीं चल रही है। पढ़ाई चल रही है। बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी घर ही बन जाएगा विद्यालय। इस योजना के तहत पढ़ाई चल रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं तो फिर आप शिक्षक डायरी क्यों नहीं भरेंगे? आपको शिक्षक डायरी भरना है कि आप अगर विद्यालय गए तो आपने क्या किया, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये आपको दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है, इसमें एक पेज में आप देख पा रहे हैं कि कितना है, 1 2 3 4, यानी यहां पर चार सप्ताह की योजना लिख सकते हैं आप दोस्तों। जैसे माह में लिखा हमने सितंबर, इसी तरह आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी एक पन्ने में 4 सप्ताह की कार्य योजना। और कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर ये 52 दिए गए हैं। 52 कॉलम हैं। 52 का मतलब एक साल। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। पूरे एक साल के लिए 52 कॉलम ऐसे दिए गए हैं। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि डायरी में पन्ने कम हैं, डायरी में जगह नहीं है। पर्याप्त जगह है। आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा आपको दिखाता हूं। अब आप हाँ, तो दोस्तों अब आप देखिए, शिक्षण योजना एक दृष्टि का जो कॉलम था, मैंने बताया कि इसमें कुल मिलाकर के 52 सप्ताह की कार्य योजना के लिए कॉलम बने हुए हैं। अब आपको मैंने यहां पर भरकर दिखाया है और आपको बताने चल रहा हूं कि मैं कौन सी शिक्षण योजना लेकर आया हूं, कैसे बनाऊंगा। देखिए, मैंने यहां लिखा है माह सितंबर। सितंबर माह की शिक्षण योजना मैं बनाने चल रहा हूं। सप्ताह संख्या प्रथम, सितंबर माह की पहली सप्ताह संख्या। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि मैंने इसको सितंबर से क्यों लिखा, मुझे इसको अप्रैल से लिखना चाहिए था। हाँ दोस्तों, अप्रैल से लिखना चाहिए था, लेकिन अभी जो शासन की तरफ से प्राप्त हुआ है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उसमें सितंबर माह से ही शिक्षण योजना दी हुई है, कार्य योजना दी हुई है। ठीक है, उसके पहले तो आप कोविड-19 में चला गया, लेकिन सितंबर माह से आपकी जो है ई पाठशाला फेज 2 भी प्रारंभ हुई है। तभी से जो है आपको कार्य भी करना है। आप ये मान के चलिए कि आपको सितंबर से ये चीजें दिखाना है, सितंबर से आपको कार्य करना है, क्योंकि सितंबर से ही सारी चीजें चल रही हैं, सारी कवायद चल रही हैं। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, शासन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सितंबर से दिखाना है। यहां पर तो हमने सितंबर दिखाया क्योंकि हमको मिली हुई है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 भाषा और गणित की मिली है। बाकी कक्षाओं की नहीं मिली है। कब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको भरना कैसे, आप यहीं से सीख जाएंगे। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की मैं पूरी बात कर रहा हूं। देखिए, माह, अगर आप अप्रैल में पढ़ा रहे हैं तो अप्रैल लिखिएगा, जिस महीने में पढ़ा रहे हैं आप लिखिए। माह मैंने लिखा यहां सितंबर, और सप्ताह संख्या लिखा प्रथम। दोस्तों यहां ध्यान देना है आपको कि पूरे एक साल में लगभग जो है 32 सप्ताह की कार्य योजना होगी। सितंबर से लेकर फरवरी तक 16 सप्ताह हैं और अप्रैल से लेकर के जो है अगस्त तक 16 सप्ताह हो जाएंगे। कुल 32 सप्ताह की कार्य योजना निकलेगी। एक सप्ताह का मतलब 6 दिन, और 6 दिन का मतलब ये नहीं होता है कि बीच में छुट्टी का दिन जोड़ लीजिए। 6 दिन का मतलब ये होता है कि जिन दिनों में आपने शिक्षण कार्य किया, भले ही वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 6 दिन आए, लेकिन 6 दिन का मतलब यह होता है कि आपने शिक्षण कार्य किया हो, वही आपका सप्ताह माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 दिन का मतलब यह होता है। ठीक है, तो माह सितंबर हमने जैसे लिखा है, तो आप यहां पर अप्रैल में बना रहे हैं तो आप अप्रैल भी लिख सकते हैं। सप्ताह संख्या पहला, कक्षा 1, विषय गणित।
अब आता है, बात आती है चयनित पाठ संख्या व लर्निंग आउटकम कोड। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा था चयनित पाठ संख्या व नाम, यानी उसका मतलब यह है कि आपने पाठ का चयन पहले किया, आपने लर्निंग आउटकम का चयन नहीं किया। तो वो यहां गलत लिखा था, क्योंकि अब हम लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे और लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार पाठ का चयन करेंगे। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन किया और लिखा है चयनित पाठ संख्या व लर्निंग आउटकम कोड। यहां पर हमने लिखा है M101। M का मतलब मैथमेटिक्स गणित, 1 का मतलब कक्षा 1, 01 का मतलब पहली दक्षता। और पहली दक्षता क्या है? कम ज्यादा की समझ, कम ज्यादा की समझ। और ये आपको जो बच्चों की जो है गिनतारा है कक्षा 1 की, उसमें किस पाठ में मिलेगा? पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3। यानी हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले दिन और सप्ताह, पहले सप्ताह में पहले दिन जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? हम पाठ 3 पढ़ा रहे हैं। तो अब आपकी शिक्षण योजना, शिक्षण कार्यक्रम पाठ के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि लर्निंग आउटकम के अनुसार चलेगा। इसलिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या मैंने यहां पर लिखा है 18 कालांश लिखे हैं। इसको आप समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं एक एक बात की यहां पर मीनिंग है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कार्य हेतु कालांशों की संख्या मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कक्षा 1 में गणित के लिए 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 व 2 में गणित के लिए प्रतिदिन 3 कालांश की समय सारणी शासन की तरफ से आई हुई है। तो प्रतिदिन 3 कालांश का मतलब 3 पीरियड हो गया, और 6 दिन में 3 छंग 18, यानी कि कुल 18 कालांश हो गए। ठीक है, एक हफ्ते के लिए 18 कालांश आपको मिल रहे हैं। उन 18 कालांशों में क्या क्या करना है, तो मैंने पहले कालांश को लिख रखा है, और जो मैंने यहां पर लिखा है वो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार, पहली कक्षा का लिखा हुआ है। फिर शिक्षक के हस्ताक्षर R.K. मौर्य और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर R.P. साहू, मैंने यहां पर हस्ताक्षर भी दिखा रखा है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह और प्रत्येक सप्ताह, एक माह में 4 सप्ताह से ज्यादा आपका शिक्षण कार्य नहीं होगा, इसलिए प्रत्येक माह के लिए 4 कॉलम यहां पर बने हुए हैं। इसके अनुसार आपको काम करना है, यानी पूरे एक सप्ताह की कार्य योजना को आपको एक साथ दिखाना है कि एक सप्ताह में क्या किया। आपको पूरे एक सप्ताह के बारे में सोचना है कि एक सप्ताह में हम क्या क्या कर लेंगे, किस किस विषय में क्या क्या कर लेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से 300, यानी यहां पर जो है आपका 52 कॉलम बने हुए हैं। तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, अर्थात यह कम नहीं पड़ेगा। अब आप ये बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं और आगे आपको समझाता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरे पार्ट में मैं आ गया हूं, जो शिक्षण योजना का कॉलम है। खाली मैं एक कॉलम लेकर आपके सामने आया हूं, सिर्फ एक कॉलम। देखिए यहां तक सिर्फ एक कॉलम है। लास्ट में लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, यानी ये एक कॉलम है। पूरे शिक्षक डायरी में जो शिक्षण योजना के लिए कॉलम दिए गए हैं, उसका सिर्फ एक जो है कॉलम मैं लेकर आया हूं। प्रत्येक पेज में 2 कॉलम दिए गए हैं, और इस तरह से पूरे जो है शिक्षक डायरी में कुल आपको मालूम है कितने कॉलम दिए गए हैं? कुल 320 कॉलम दिए गए हैं। और आपको गणित ये भी बता दूं कि एक साल में 52 सप्ताह होता है, और 52 सप्ताह को अगर एक सप्ताह में 6 दिन शिक्षण कार्य ले लीजिए, 52 को अगर आप 6 से गुणा कर दीजिए तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, यानी 312 पेज आपको चाहिए पूरे साल के लिए। पूरा साल भर अगर 52 सप्ताह शिक्षण योजना चलेगी तो आपको कितना चाहिए? 312 पेज चाहिए। लेकिन दिया हुआ है 312 कॉलम। 312 कॉलम दिया है, तो इसको समझने की जरूरत है कि आपके पास बहुत सारे पर्याप्त कॉलम है, इसमें कुछ भी कम नहीं है। आप चाहें तो जो है एक एक क्लास के लिए 2-2 कॉलम ले लेंगे, तब भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आपको समझना है दोस्तों कि एक कॉलम कितने दिनों के लिए है। तो दोस्तों एक कॉलम जो दिया गया है वो एक कक्षा के लिए, एक विषय के लिए, पूरे सप्ताह के लिए है। पूरे सप्ताह के लिए है, यानी 6 दिन के लिए है। यानी एक कॉलम का प्रयोग आप जो है एक कक्षा के लिए, एक विषय के लिए 6 दिन करेंगे, जैसा मैंने यहां पर कर रखा है।
इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आप 6 क्लास प्रतिदिन लेते हैं, 6 अलग अलग क्लास प्रतिदिन आप ले रहे हैं, तो एक सप्ताह में 6 कॉलम दिए गए हैं और हर कॉलम में आप कक्षा वाइज बना सकते हैं। 6 कॉलम अगर है तो मान लीजिए कि आप कक्षा 1 से 6 तक ले रहे हैं, तो कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, इस तरह से पूरे कक्षा 6 तक जो है आपने पहले सप्ताह में क्या पढ़ाया ये आपको यहां पर दिखाना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि एक सप्ताह में 6 कॉलम दिए गए हैं, 6 मतलब इस तरह के पन्ने दिए गए हैं। 6 पन्ने का मतलब यह है कि अध पन्ने, एक पन्ने में 2 है तो आधा पन्ना मानिए, ठीक है, आधा पृष्ठ मानिए। आधे पृष्ठ में एक कक्षा का एक सप्ताह का बनाना है, दूसरे पृष्ठ में दूसरी कक्षा का जो है एक सप्ताह का बनाना है, तीसरी पृष्ठ में अलग कक्षा का, चौथी पृष्ठ में अलग कक्षा का, पांचवी पृष्ठ में अलग कक्षा। इस तरह से पूरे 6 कॉलम दिए गए हैं। अर्थात आप प्रतिदिन अगर 6 अलग अलग क्लास ले रहे हैं तो आप 6 क्लासों का बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक विषय के लिए, एक कक्षा के लिए आपको एक कॉलम का प्रयोग करना है एक सप्ताह के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको भरा है, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, भरा है, इसको आप देखिए। शिक्षण योजना आप देख पा रहे हैं, ये काल्पनिक है दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश करिए। माह सितंबर, सप्ताह संख्या प्रथम, दिनांक 1/9/2020 से 6/9/2020 तक, यानी 6 दिन हो गए। देखिए दोस्तों ये काल्पनिक है। अब आप ये मुझसे क्वेश्चन मत करिएगा कि हाँ दिनांक 1 सितंबर नहीं 2 सितंबर को छुट्टी थी, 3 सितंबर को हम लीव पर चले गए थे, 4 सितंबर को ये हो गया था। मुझे ये नहीं कहना है, मुझे ये कहना है कि आपका जो है शिक्षण दिवस गिना जाएगा, चाहे वो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपने 6 दिन पढ़ाया हो, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ही हम 6 दिन दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप लगातार दिन पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो भी ठीक है, लेकिन आपको अपने शिक्षण दिनों को यहां पर गिनना है। एक सप्ताह आपका 15 दिन में भी समाप्त हो सकता है। चलिए अब मान लीजिए कि हमने यहां कक्षा 1 का बनाया, यहां पर हमने जो कार्यक्रम बनाया कक्षा 1 का बनाया। कक्षा 1 विषय गणित, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो मैंने लिखा M101। M का मतलब है मैथमेटिक्स, 101 का मतलब कक्षा 1 और लर्निंग आउटकम 1। और लर्निंग आउटकम 1 क्या है, अपेक्षित दक्षताएं 1 क्या है, कम ज्यादा की समझ। दोस्तों ये अपेक्षित दक्षताएं जो है वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपको मिलेंगी। प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं वो बड़ी दक्षताएं हैं, अर्थात केंद्रिक आउटकम के बाद नेस्टेड आउटकम, नेस्टेड आउटकम के बाद आता है आपका उप आउटकम जिस पर हमें काम करना है, तो हमने यहां पर उप आउटकम लिख रखा है, ठीक है। तो कम ज्यादा की समझ, और ये पाठ कहां मिलेगा, पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3 में। कम ज्यादा की समझ पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका पाठ 3 में दिया गया है, तो यहां पर मैंने पाठ का संख्या लिखा है पाठ 3, ठीक है। अब हमको 6 दिन काम करना है इस पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इस पर 6 दिन काम करना है। एक सप्ताह कक्षा 1 में हमको पढ़ाना है, पहले सप्ताह की बात हो रही है, पहले सप्ताह हम जो है कक्षा 1 में पढ़ाने जा रहे हैं। तो कक्षा 1 में पढ़ाने के लिए पहले सप्ताह गणित के लिए जो है आप ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 के लिए 3 कालांश दिए गए हैं। प्रतिदिन कक्षा 1 में 3 पीरियड गणित के पढ़ाने हैं, तो 6 दिन में कितने हो गए, 6 त्रिक 18, अर्थात एक सप्ताह में कक्षा 1 में हमें 18 पीरियड गणित के पढ़ाने हैं। तो उन 18 पीरियड की कार्य योजना आपको सिर्फ एक ही कॉलम में लिखना है, जैसा कि मैंने लिख रखा है। आप यहां पर देखिए, मैंने 3 मेन बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब कक्षा 1 की बात कर रहा हूं, ऐसे कक्षा 2 में है, ऐसे कक्षा 3 में है। इसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वहीं से मैंने ये लिया है, ठीक है। बाकी कक्षाओं के लिए आप अपने अनुसार योजना बनाइए, लेकिन काम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मान लीजिए कक्षा 5 की आप बना रहे हैं, तो कक्षा 5 की आप लिखेंगे, विषय लिखेंगे, और एक सप्ताह में कक्षा 5 में क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको छोटा छोटा यहां पर लिखना होगा। तो कक्षा 1 में हम जो है 3 पीरियड लेंगे गणित का, 3 पीरियड निर्धारित है और 6 दिन, तो 6 त्रिक 18 पीरियड हो गए। अब 18 पीरियड में हम क्या क्या काम करेंगे आप यहां पर देखिए। सबसे पहला यह है शिक्षण योजना पर, शिक्षण योजना 1 प्रकार, यह आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है शिक्षण योजना 1, इस पर हम 6 दिन काम करेंगे। और शिक्षण विधा इसकी है मूर्त से अमूर्त की ओर।
यहां पर आपका पहले लर्निंग आउटकम सब लिखा हुआ है, पहले से ही पाठ पाठ का नाम सब कुछ लिखा हुआ है, विषय भी लिखा है, सब लिखा है, तो उसे हमें बार बार लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। शिक्षण विधा है मूर्त से अमूर्त की ओर। गतिविधि 1 में क्या करना है, बिना गिने बताना कि ज्यादा कौन है, एक एक की संगति, पत्ते कंकड़ की मदद से एक की संगत का ज्ञान कराया। गतिविधि 2 में चार्ट CMC 01, ये चार्ट जो है दिया हुआ है आधारशिला शिक्षा क्रियान्वयन संदर्शिका में CMC 01 पर कार्य। इसके लिए भी हमने 6 कालांश क्यों लिया, प्रतिदिन 1 कालांश। इसी तरह से ऊपर हमने 6 कालांश क्यों लिया, प्रतिदिन 1 कालांश। तो इसमें क्या करेंगे, हम बच्चों से बातचीत, जैसे किस टोकरी में ज्यादा आम है, किन किन टोकरियों में समान आम है, कक्षा 1 में ज्यादा बच्चे हैं या कक्षा 2 में, आदि, यानी ये चार्ट पर काम करेंगे। फिर तीसरा है अभ्यास योजना 1 प्रकार। आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में अभ्यास योजना दी हुई है, अभ्यास योजना पर भी हम पूरे 6 दिन काम करेंगे, 6 कालांश काम करेंगे और उसमें अलग अलग दिन अलग अलग काम करेंगे। जैसे कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों को निम्नलिखित कार्य कराया, वो क्या, पहला, जिस समूह में ज्यादा वस्तुएं हैं टिक का निशान लगाओ, पहले दिन हमने ये काम करा लिया। किस समूह में कम वस्तुएं हैं उस पर निशान लगाओ, जिस समूह में कम आम है उसमें रंग भरो। इसी प्रकार के जो है हम 6 कालांश लेंगे और 6 दिन जो है हम अभ्यास कार्य पर कार्य कराएंगे। जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया हुआ है उससे भी ज्यादा हम और कार्यपत्रक भी बना सकते हैं। फिर आखिरी में आता है गृह कार्य या असाइनमेंट। तो गृह कार्य में जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में गृह कार्य दिया हुआ है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए आपको स्वयं देना होगा। तो उसमें यह है कि पाठ पुस्तक पेज 13 पर दिए गए कार्य कम ज्यादा की समझ ज्यादा में निशान लगाकर घर से लाना है। तो यह है दोस्तों जो है 1 सप्ताह की 1 क्लास की 1 विषय की कार्य योजना। फिर आखिरी में आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, यानी हमने बच्चों का जब 1 सप्ताह मैंने पढ़ाया, बच्चों का मैंने आकलन किया, बीच बीच में आकलन भी करते रहे। तो आकलन में निकलकर क्या आया कि बच्चे गतिविधि में भागीदारी कर रहे हैं, बच्चे मौखिक कार्य का जवाब दे रहे हैं, बच्चे अपनी भाषा में कम ज्यादा का उपयोग कर पा रहे हैं, बच्चे एक एक की संगति करके वस्तुओं में कम ज्यादा बता पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो फिर आपको क्या करना है, शिक्षक संदर्शिका में दिए गए आकलन पत्र को भरा गया, अर्थात आपका जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें आकलन पत्र है, उसमें आप उसको भर दीजिए। अगर नहीं है तो आपके जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आकलन पत्र दिया गया है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में आकलन पत्र दिया गया है, आप उनको फोटोकॉपी करा के अपने पास रखिए, उसमें भर दीजिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो है, जो हमने 1 सप्ताह में पढ़ाया 1 क्लास में, बच्चे उसमें प्रवीण हो गए हैं। आकलन पत्र में भर दीजिए। अगर बच्चे प्रवीण नहीं हो गए हैं तो आप अगले सप्ताह भी इसी कार्य योजना को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको 1 सप्ताह में कर ही लेना है, 1 सप्ताह में बच्चे इन चीजों में प्रवीण हो ही जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि बच्चे 2 सप्ताह ले लें, 3 सप्ताह ले लें। इसीलिए शिक्षक डायरी में आपके पास अतिरिक्त पन्ने भी दिए गए हैं। और आकलन प्रपत्र भरने के लिए दोस्तों जो आपका ये दिया गया है जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, उसमें आपको इस तरह से आकलन प्रपत्र भरने को जो है दिया है। सारे बच्चों का पहले नाम लिखेंगे और यहां पर पहले शिक्षण योजना पर जो आपने काम किया है कम ज्यादा की समझ, हर बच्चों के सामने टिक लगाएंगे। जिन बच्चों को समझ हो गई है उस पर टिक लगा देंगे, जिनको नहीं समझ हो गई है उनके लिए आपको विशेष कार्य करने की आवश्यकता है ताकि उनको भी इस तरह की समझ हो जाए। तो ये आकलन प्रपत्र जो है इस तरह से आप भरते जाएंगे और जब आप भरते भरते चले जाएंगे तो आप जब पूरा जो है काम कर लेंगे, जो है जो आपका एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम है, तो इसका मतलब यह है सारी चीजें जब ओके हो जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि आपने गणित का एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। तो दोस्तों ये तो कार्य योजना है 1 से 3 तक, 5 तक, और इसी प्रकार से आपको बाकी क्लासेस की कार्य योजना भी बनानी है। बाकी क्लासेस की भी आपको ऐसे ही शिक्षक डायरी भरनी है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आप कक्षा 6 की बात करते हैं और कोई टीचर कहता है कि हम कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाते हैं, हम कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाते हैं, हम कैसे काम करें? आपने तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार काम कर लिया, लेकिन हम कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाते हैं, हम क्या करें? तो दोस्तों अगर आप विज्ञान पढ़ाते हैं कक्षा 6 में तो आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को आप देखिए, वहां पर आपको लर्निंग आउटकम दिए गए होंगे। अगर वहां नहीं दिए गए हैं
तो कक्षा 6 की जो विज्ञान की किताब है वहां पर लर्निंग आउटकम दिया गया है। तो आप लर्निंग आउटकम को लीजिए, उस विषय का लर्निंग आउटकम लीजिए, पहला लर्निंग आउटकम लीजिए और उस पर जो है कितने लर्निंग आउटकम है उसको अपने हिसाब से बांट लीजिए। कम से कम 32 सप्ताह में बांट लीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों, कम से कम 32 ज्यादा से ज्यादा तो 52 सप्ताह होता है, लेकिन कम से कम 32 सप्ताह में बांट लीजिए। जितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं 32 सप्ताह में बांटने के बाद अगर एक सप्ताह में 2 लर्निंग आउटकम आता है तो आप मान लीजिए कक्षा 6 में पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा 6 की पहले सप्ताह की जो कार्य योजना बनाएंगे, पहले यहां लिखेंगे कक्षा 6, विषय लिखेंगे विज्ञान और लर्निंग आउटकम चयनित पाठ प्रकार करना है, यहां दोनों लर्निंग आउटकम को लिखेंगे और वो दोनों लर्निंग आउटकम किन किन पाठों से निकल करके आ रहे हैं उन पाठों का नाम लिखेंगे और फिर पूरे सप्ताह भर आपने जो है उन दोनों लर्निंग आउटकम को लाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण योजनाएं बनाई, कौन कौन सी गतिविधियां कराई, क्या क्या कार्य किया और आपने क्या क्या गृह कार्य दिया और सप्ताह के अंत में आपने पूरे सप्ताह भर आकलन करते रहे तो लास्ट में आकलन आपको क्या निकल करके आया, ये सारी चीजें आपको करना है। इसी तरह से अगर आप प्रतिदिन 6 विषयों की क्लास ले रहे हैं तो आपको 6 विषयों के लिए बनाना पड़ेगा, अर्थात प्रतिदिन आपको 6 कॉलम भरना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको काफी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने शिक्षण योजना आपको भर करके दिखा दिया। अब आप भी इसी प्रकार से शिक्षण योजना बनाइए और कंफ्यूजन से दूर हो जाइए। दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।